आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है राम शरद कोठारी का। राम कोठारी बंधु कहते हैं इनको। राम कुमार कोठारी थे और शरद कुमार कोठारी थे, जो दो पहले भाई थे, जो बाबरी मस्जिद पर चढ़ करके 1990 में ही भगवा झंडा उन्होंने फहरा दिया था। और जो बाबरी मस्जिद थी उसकी जो नींव थी उसको हिला दी थी। पूरा प्रशासन तब हिल गया था जब इन्होंने जा करके वहाँ पे भगवा झंडा फहराया था, और तब से जो मांग थी वो इनकी जोरों से पकड़ ली थी। और 1992 में अंततः बाबरी मस्जिद गिरा भी दी गई थी। यहाँ पे उनका आप देख रहे हैं कि वो राम कुमार कोठारी है और यहाँ पे है शरद कुमार कोठारी। और इनके यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, क्योंकि राम मंदिर का जो उत्साह है इस परिवार को काफ़ी उत्साहित करने वाला है। और यहाँ पर उनकी बहन है पूर्णिमा कोठारी। मैम बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में मैम आपका। जी जय श्री राम। जो कोठारी बंधु हैं, राम मंदिर में सबसे बड़ा उनका योगदान कहा जाता है, कैसा लगता है ये सुनकर के? जी ऑब्वियसली ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाइयों ने एक बहुत अच्छे कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। राम काज के लिए 2 युवा बच्चे चले गए ये, और फिर उनके आज बलिदान को इतनी सम्मान मिल रहा है, आज उनका बलिदान सार्थक हो रहा है, तो ये सब देख के सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 33 साल का समय लग गया उनको गए हुए, तो शादी उनकी हुई थी कि नहीं? नहीं, दोनों ही कुंवारे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। हाँ। 20 और 22 वर्ष के ही थे, तो शादी तो नहीं हुई थी। तो बचपन कैसा था? मतलब पहले से ही ये भक्तिभाव उनके अंदर में था कि कुछ भक्तिभाव टाइप रहा हो, या फिर राम मंदिर का उनको लेकर के कुछ उत्साह रहा हो? थोड़ी देर में बात करें। श्री राम मंदिर को लेकर के या श्री राम जी को लेकर के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी, क्योंकि हर किसी के अंदर में दुख था कि जहाँ पे राम जी का जन्मभूमि है वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है। तो ये उनके अंदर में पहले से उत्साह दिखता था, उसके लिए रोष दिखता था। आप तो उनके साथ में रही होंगी। दरअसल देखिए, बहुत बड़े तो नहीं थे ना, किंतु जब से उन्होंने होश संभाला और फिर जब राम जन्मभूमि पर बातें आनी शुरू हुई, लगभग 1984 से राम जन्मभूमि की गतिविधियां थोड़ी तेज हो गई थी। तो तब से ये संघ के निष्ठावान स्वयंसेवक थे, तो इनकी नज़र में वो राम जन्मभूमि का मामला था। और फिर जब आंदोलन की बेला चली, तो 89 में आप ये समझ लीजिए कि शिला पूजन से लेकर और राम ज्योति पूजन तक वो उन दोनों ने बहुत जी जान से, जिसको मैं बोलूं, इन्होंने हर कार्यक्रम में भाग लिया और अपने आप को पूरा राम जन्मभूमि के हर कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर रखा। ऐसे में जब बात आई कार सेवा में जाने की, तब भी वो दोनों खुद को आगे करके चल रहे थे। अच्छा, जब उस समय चले होंगे कार सेवकों में शामिल होने के लिए, जो 1990 में ही, तो उस समय घर का माहौल कैसा था? आपके माता पिता ने उनको रोका नहीं कि यहाँ पे जाने पे खतरा भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है? नहीं, देखिए, राम काज के लिए बच्चे जा रहे हैं, ऐसा कौन सोचेगा कि इस तरीके से कोई करेगा? हाँ। कोई इतनी नृशंस हत्या बच्चों की, वो भी आप सोचिए, जो बच्चे राम धुन करके जा रहे थे रास्ते में, उन पर गोलियां चलाने का कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं। मुलायम सिंह यादव ने जो गोलियां चलवाई थी, वो अपने आप को, उनकी पार्टी के जो लोग वो जस्टिफाई करते हैं कि भीड़ को रोकने के लिए, अनियंत्रित भीड़ को रोकने के लिए वो गोलियां चलाई गई थी, नरसंहार किया गया था। इसलिए क्या देखिए, जो भीड़ वो अनियंत्रित बोले, वो भीड़ चुपचाप रास्ते पर बैठी थी, और इसके प्रत्यक्षदर्शी बहुत है। जो राम धुन करते हुए बच्चे थे, बच्चे बल्कि मैं बोलूँगी, राम धुन करते हुए जो लोग जा रहे थे, उन पर गोलियां चलाने का, अगर आपको उनको नियंत्रित भी करना था, तो आपको कमर से ऊपर क्यों गोली चलानी थी? अगर कानून आप जानते हैं तो कमर से ऊपर गोली चलाना अलाउड नहीं है। ये सीमा पर, जब तक आपकी हत्या का प्रयास ना हो आपको, तो कमर से नीचे नहीं चला। हाँ, जब तक आप एकदम आपके हाथ से निकल जाता है, तब जाके आप कुछ गोलियां चलाते हो, उसमें भी आप पाँव पे चलाते हो। और यही बात समझाने के लिए जब प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा निकले कि भाई आप कमर से ऊपर क्यों गोलियां चला रहे हो, कानूनन जुर्म है, तो उन्हें भी मार दिया गया। मेरे दोनों भाई को जब उन्होंने मारा, एक के यहाँ पर 0 पॉइंट से गोली मारी और एक की छाती पर गोली लगी, गले पर गोली लगी। तो ये गोलियां रोकने के लिए नहीं थी, ये गोलियां मारने के लिए थी, ये उनका कत्ल करने के लिए थी।
क्योंकि उन दोनों ने भगवा ध्वज फहराया था। 90 की जो कार सेवा 30 अक्टूबर को हुई थी, उसमें उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़ के भगवा ध्वज फहराया था, और इसी वजह से एक खुन्नस हो गई थी उन दोनों से। उन दोनों को पॉइंट आउट करके घर से निकाल के मारा गया है, और दोनों के सीने पर और सर पे गोली चली जी। उसके बाद 2 ही साल बाद जो बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, और तब से ये जो है कि उसको उस जगह पे मंदिर बनने की बात चल रही थी, लेकिन अभी 2019 में मोदी और योगी की सरकार की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो अब राम मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन भी इसका होने वाला है। तो इसकी कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर में? जी, 33 वर्ष पश्चात आज मेरे भाइयों को 33 वर्ष हो गए बलिदान को, और उनके जाने के बाद जब आशाएं एकदम क्षीण हो रही थी कि अब पता नहीं मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे में सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही नहीं आया, बल्कि आज मंदिर भी बन के तैयार है हमारे सामने। तो हम तो अपने आप को ये समझूं कि मैं प्रभु की असीम अनुकंपा है जो आज ये मंदिर हम अपने सामने देख पा रहे हैं। मैं उन सौभाग्यशाली में से हूँ जिनको आज ये मंदिर अपने सामने पल पल बनता हुआ दिखा है। मैं तो उन ऐतिहासिक क्षणों की एक गवाह हो रही हूँ, साक्षी हो रही हूँ, जिनको पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं सच बात कहूँ तो मेरे पास लोग अभी भी फ़ोन कर रहे हैं बराबर से कि कैसे ही हम आ सकते हैं, क्या हम वहाँ आना चाहते हैं। लोग रो रहे हैं उस बात के लिए कि हमें वहाँ आना है। तो आप समझ सकती हैं ऐसी समय में हम यहाँ पर इस धरती पर मौजूद हैं। आप देख रही हैं हमारी टीम कितने उत्साह से और सारे कार्य कर रही है, सेवा कार्य कर रही हैं। वो दौड़ दौड़ के सूप, चाय, बिस्किट, बन, फिर कुछ नाश्ता वगैरह ये सब भी करवा रहे हैं। तो सबके मन में इतना उत्साह है ना, इतना ऐसा लग रहा है प्रभु कृपा ऐसी बरस रही है कि सब अपने दुख दर्द सब भूल के, घर बार सब भूल के सब यहाँ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। राम शरद कोठारी स्मृति संघ है, इसके बारे में बताइए क्या है? जी, ये राम शरद कोठारी स्मृति संघ राम शरद जी के बलिदान के बाद बनी हुई एक संस्था है, जिसमें हम लगातार कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं, और हमारे संस्कृति संस्कार इन चीज़ों को देखते हुए, बचाते हुए, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी संस्था में हर कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा जैसे नववर्ष का कार्यक्रम है, हमारा जो हिंदुत्व का, हिंदी का जो नववर्ष है उसे हम मनाते हैं लोगों तक, उसके लिए हमने काफ़ी संदेशा दिया। और आज के दिन में जब कलकत्ता में हर प्रत्येक संस्था इस हिंदू नववर्ष को मनाती है, घरों में मनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। दूसरा, हम जैसे रक्तदान शिविर इनके नाम से करते हैं। एक तरह से इन्होंने जो अपना रक्त बहाया था, इन्हें भी हम लहू प्रणाम करते हैं, और इनकी याद में रक्तदान शिविर भी अच्छा बड़ा रक्तदान शिविर होता है। उसके बाद हमारा एक प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम होता है, जिसमें हम अच्छी प्रतिभाओं को जो देश, धर्म, राजनीति के लिए, लेखनी के लिए या और भी विभिन्न कला के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, इनके नाम से पुरस्कार देते हैं। अभी हमने उसमें एक एडिशन और किया है कि ऐसी वीर माताएं जिनके पुत्रों ने अपना बलिदान दे दिया देश हित में, देश के लिए, और सीमा पर जाके उनको हम खोज के और उन्हें भी वीर माता सम्मान देते हैं। वीर माता सुमित्रा देवी कोठारी के नाम से हम उन्हें भी सम्मान देते हैं। ये एक परिपाटी हमने शुरू की है। और उसके अलावा मैं बोलूँ कि सेवा के क्षेत्र में जैसे कोरोना में हमने बहुत लंबा काम किया। हमने 25 लाख घरों तक पहुँचने का काम किया। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमारा क्या बोले, तो ये सर मेडिकल जो कि फंडिंग कहाँ से हो पाती है? नहीं, हम लोग खुद करते हैं ये फंडिंग। हम मैंने कोई सरकारी मदद से या किसी से नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ के दानदाताओं से लेते हैं। वो दानदाता अगर जितना देते हैं ठीक है, और अगर कम बेसी होता है तो हम लोग उस चीज़ को सहन करते हैं। हम इनके नाम को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इनके नाम को, और इनके ये जितने सारे लोग आप देख रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो राम शरद भाई के साथ में खेले हुए हैं। अच्छा। तो इनके मन की भावनाएं आप समझ सकती हैं कि उनको याद करके, चूंकि दोनों सबके चहेते थे, तो दोनों को याद करके, उन दोनों को याद करके इनकी भावना इतनी प्रबल होती है कि ये हर कार्य, अच्छा कार्य करने में
आगे लगे रहते हैं। अभी बात करें 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है कि 1950 में ही वहाँ पे अंदर में तीसरी जो गुंबद थी उसके अंदर में राम जी का मंदिर रख गया था, मूर्ति रख गई थी, जो कोर्ट नहीं निकाल पाई। तब से ही मुकदमा चल रहा था कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए। आज इतना टाइम हो गया और लगभग कांग्रेस भी काफ़ी दिनों तक सत्ता में, कई सालों तक कई पार्टियाँ उनकी, कई जो प्रधानमंत्री रहे वो सत्ता में रहे, लेकिन राम मंदिर नहीं बन पाया। और मोदी जी आए, मात्र 10 साल में इन्होंने पूरा कर दिया है। और दूसरी बार योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, दूसरी बार एक पार्टी उनकी चल रही है, तो दूसरी बार में वो उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब देश में, जबकि भारत को सनातनी देश कहते हैं, कुछ लोग इसको हिंदू राष्ट्र बिना घोषित किए ही मान लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, फिर भी इतना टाइम जो हमारे पूर्वज, जो हमारे जो आराध्य है, उनको यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ बातें तो समय के हिसाब से ही होती है। हाँ। जब जो होना है तभी होना है, ये बात तो है, लेकिन पार्टियों का भी तो काम बनता है, जो कि कोई देश में है उसका भी तो। देखिए, उनको तो राजनीति करने से फुर्सत नहीं थी। उन लोगों ने परिवारवाद अभी भी कर रहे हैं कि उन्होंने परिवारवाद में पूरे देश का सत्यानाश किया, मैं सच बात कहूँ तो। और अभी भी वो जो बातें बोलते हैं, अब जनता समझ चुकी है कि हमें किस धारा में चलना है और किन के साथ चलना है। तो जनता भी एकदम खुल के और मोदी जी और योगी जी जैसे लोगों को आगे ला रही हैं। और तो जो राम की अस्मिता पर जो प्रश्न उठा रहे थे, उन लोगों के बारे में मैं क्या बोलूँगी। ये भी लोग कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद कर करके या हिंदू मुस्लिम कर करके जो मोदी सरकार, योगी सरकार या भाजपा है जो राजनीति कर रही है, भारत को बांट रही है, बंटवारा कर रही है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बीजेपी तो आ जाई है सत्ता में। आज 50-60 साल इन्हीं लोगों ने राज किया, तब इन्होंने क्या किया था? असल में जिसको बोले सेक्युलरिज्म की आड़ में इन्होंने हमेशा हिंदुत्व को दबाया और बाकी लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। जब से मोदी सरकार आई तब से हिंदुत्व को टेरर के रूप में भी देख रहे हैं लोग। हाँ, इन्होंने तो भगवा आतंकवाद भी एक नाम दे दिया था। तो इनको तो क्या मैं कहूँ, इन्हें जब सनातन धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, भगवाधारियों के प्रेम के बारे में ना पता नहीं है। आज भगवाधारी है, तब देश देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। भारत जो विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पहचाना जाता था, आज वो फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में है। आज आप देखिए, जब आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, वो पीछे खड़े होके और बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए खड़े रहते थे हाथ जोड़ के कि अब कब हमें अवसर मिलेगा तो हम उनको हाथ जोड़ लेंगे। और अभी मोदी जी खड़े रहते हैं, वो जितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो मैंने पहले हीरो हुआ करते थे, अब वो सब मोदी जी के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। और कोई मोदी जी के पांव छू रहा है, कोई मोदी जी को बॉस बोल रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने पूरा देश ही बेच दिया है। आप दूसरों की बातें छोड़िए, आप जनता की बातें सुनिए। आपको क्या लगता है जनता क्या बोली? आप ये देखिए, आज आप विदेशों में जो लोग रहते हैं उनकी बातें सुनिए, वो क्या बोलते हैं। इससे पहले, मोदी जी के आने से पहले, तब हमें लोग जो बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, भारत को एक पिछड़ा और कंगाल देश कहा जाता था। और आज वही भारत है। जब आप किसी के सामने बोलते हो विदेश में कि मैं भारत से हूँ, तो इतना सम्मान की दृष्टि से, अच्छा मोदी जी के यहाँ से हो, क्या सम्मान उनको मिलता है। तो कई ऐसे उदाहरण है, मोदी जी ने तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे भी दिए हैं। वर्तमान में आप देखिए, लक्षद्वीप वाला जो मामला चल रहा है, उन्होंने कुछ कहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं। आई वहाँ से जो भर्त्सना आई, उन्होंने सब एक्सेप्ट किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप में एक डुबकी खाई, फोटो खिंचवाई और एक फोटो खिंचवाई, और पूरा वो लक्षद्वीप में उन्होंने डुबकी खाई और मालदीव डूब गया। और एक फ़ोटो उन्होंने खिंचाई, वहाँ उनके वो 2400 जो फ्लाइट्स की टिकटें थी वो कैंसिल हो गई, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल हो गई, सब लक्षद्वीप की तरफ मुड़ गए। मोदी एक ब्रांड के रूप में भारत में स्थापित हो सकते हैं, भारत का एक ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं मोदी जी को। जी, मोदी जी इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं कि आज इन पर हम कुछ भी भरोसा करके चल सकते हैं। इन्होंने जिस तरीके से 370 को हटाया है, आज वो क्या आसान बात थी? जब लोग
बोल रहे थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी और ये बदल जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे में मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने 370 इतनी स्मूथली हटा दिया कि आज कोई आवाज़ नहीं। और कश्मीर भी अब विकास की तरफ दौड़ रहा है। आप देखिए कश्मीर विकास की तरफ दौड़ रहा है और कश्मीरी लोगों को भी समझ में आ गया। लास्ट सवाल मेरा है कि 2024 आने का चुनाव भी आने वाला है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, तो अगले 5 सालों में भारत देश को कहाँ देखते हैं आप? मैं विश्व गुरु के तौर पर देख रही हूँ। सेकेंडली आगे 5 साल में, हाँ, दूसरा मैं और कहना चाहूँगी कि हमने कई सपने देखे थे, उसमें से एक सपना अखंड भारत का भी था और मन में पता नहीं क्यों है ये विश्वास जग रहा है कि भारत देश फिर से अखंड हो जाएगा। अखंड भारत पे मेरा एक सवाल भी है, एक तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, ये सारे मुस्लिम कंट्री हो गए हैं। भारत भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं कहता, वो लोग अपने आप को मुस्लिम कंट्री मानते हैं, घोषित भी किया हुआ है, एज ए कागज में उनका है कि वो मुस्लिम कंट्री, उनको गिना भी जाता है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता है। क्या लगता है कि जो मुस्लिम कंट्रियाँ हो गई हैं ये भारत का हिस्सा फिर बनेंगी तो मुस्लिमों की आज़ादी संख्या बढ़ नहीं जाएगी, तो फिर भारत का यह बोल क्या संस्कृति बोलेंगे सनातन धर्म खतरे में नहीं आ जाएगा? भारत अखंड भारत हुआ तो सुनिए, भारत है जो सनातनियों का है और सनातन धर्म में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की एक परिकल्पना रही है, जो है हम सब एक साथ हैं, एक ही। तो हिंदू माइनर हो जाएंगे? ऐसा है ना, देखिए माइनर और मेजर मुझे नहीं पता है, किंतु आज हिंदुत्व का जो प्रसार है, जो हिंदुत्व की तरफ बाकी लोगों का झुकाव है, वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब कोई हिंदुत्व को दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सनातनियों की एक शक्ति उन्होंने भी देखी है। आज हम भले ही भारत में सिमट के रह गए हों, किंतु भारत में रहते हुए आज दुबई में एक बड़ा मंदिर बन रहा है, अरब में मंदिर बन रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आपके सनातन की शक्ति है ना, आपके सनातन के जो संस्कार है वो लोग देख रहे हैं और उनको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। क्या अखंड भारत पॉसिबल है अभी के समय में? बिल्कुल, मैं सारे मुस्लिम कंट्री, मैं तो कहूँगी कि अभी भी पॉसिबल है। आप देखिए अभी पाकिस्तान से लोग गुहार लगाते हैं कि भाई मोदी जैसा हमें भी कोई दे दो, तो भारत में मिल सकते हैं इन फ्यूचर? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, एकदम मिल सकते हैं। मैं तो पूरी आसान्वित हूँ, आज नहीं कल हम नहीं देखेंगे, हमारी पीढ़ियाँ देखेंगी। सही कहा इन्होंने। अखंड भारत की कल्पना बहुत सारे लोग करते हैं। जो मेरा सवाल है कि अगल बगल में मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और हम लोग सिर्फ हिंदू कंट्री नहीं है, हम लोग सेकुलर है, अपने आप को हिंदू भी नहीं कह पाते, हिंदू कंट्री भी नहीं कह पाते, तो क्या ऐसी कंडीशन में अखंड भारत की कल्पना की जा सकती है? आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।